Hello everyone, welcome to the class of accountancy. Now today we are going to start a new chapter today actually. जर्नल एंट्रीज हमने पढ़ लिया था, उसके बाद अब हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। इस चैप्टर से आप सीखेंगे, बहुत अच्छी बात सीखेंगे कि किसी ट्रांजेक्शन का इफ़ेक्ट कैसे देखते हैं। जैसे हम जर्नल एंट्री में बोल रहे थे कि इस ट्रांजेक्शन से असेट इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ये आप ज़्यादा समझ पाएंगे जब आप ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं। एक्चुअली चैप्टर क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन जब होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन जब होता है तो एक तो उसके डबल इफेक्ट होते हैं, मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों पर इफेक्ट आता है। हम डेबिट भी करते हैं, हम क्रेडिट भी करते हैं। और दूसरा इसका मेन मुद्दा ये है कि आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो दैट ट्रांजेक्शन विल अफेक्ट योर असेट, लायबिलिटी और कैपिटल। या तो असेट को इफेक्ट करेगी, या लायबिलिटी को इफेक्ट होगा, या फिर कैपिटल इफेक्ट आएगा, या तीनों पे इफेक्ट आएगा। या तो केवल असेट पे इफेक्ट आएगा, कोई असेट बढ़ेगी किसी ट्रांजेक्शन में, कोई असेट घटेगी। जैसे हमने गुड्स परचेज किया तो कैश बढ़ेगा, कैश कम होगा। गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा, तो स्टॉक बढ़ेगा तो असेट बढ़ गई, कैश कम हो गया। अगर हमने क्रेडिट पर स्टॉक परचेज किया उधार पे तो स्टॉक बढ़ेगा और लायबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिटर बढ़ेंगे, पैसा देना है। ठीक है। इसी तरह अगर हमने मान लीजिए बिजनेसमैन ने बिजनेस में कुछ लगाया, कैपिटल लगाई, कैश लगाया, तो बिजनेस में कैश भी आया और साथ साथ बिजनेसमैन की कैपिटल भी इंक्रीज़ हो गई। तो किसी भी ट्रांजेक्शन से इन्हीं तीन चीज़ों पर इफेक्ट पड़ता है और हमें यही दिखाना है इसमें कि इन ट्रांजेक्शन्स के होने के बाद, कोई भी ट्रांजेक्शन होने के बाद एक अकाउंटिंग इक्वेशन जो है हमेशा सेटिस्फाइड होगी। और वो अकाउंटिंग इक्वेशन ये है कि असेट का टोटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल के टोटल के ऑलवेज इक्वल होगा किसी भी ट्रांजेक्शन के बाद। कोई भी अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन ले लो आप, उसके बाद आपकी असेट का टोटल आपकी लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के बराबर होगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कि सबसे पहले मान लीजिए बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, सपोज 1 लाख रुपए। ठीक है। अब इस ट्रांजेक्शन से आपके बिजनेस में कैश आ गया, असेट आ गई 1 लाख की, लायबिलिटी कुछ नहीं लेकिन 1 लाख रुपए कैपिटल इंक्रीज हो गई, असेट भी आ गई और लायबिलिटी भी 1 लाख आ गई। तो असेट इक्वल हो गई लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी 0 है, लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आया इसका। 0 प्लस 1 लाख वापिस 1 लाख हो गया। ठीक है। अब मान लीजिए दूसरा ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट ₹50,000। हमने 50,000 का गुड्स खरीदा, तो गुड्स उधार पे खरीदा क्रेडिट पर, तो इससे एक तो स्टॉक बढ़ गया, असेट बढ़ गई, स्टॉक प्लस हो गया, बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई 50,000 की, और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आया। अब वापस हम इक्वेशन बना के देखें तो हमारे पास टोटल असेट कितनी हो गई? 1 लाख प्लस 50,000, 150 का स्टॉक और कैश मिलाकर हो गया, 50,000 लायबिलिटी में आ गए और 1 लाख रुपीज़ कैपिटल में आ गए। तो इक्वेशन अभी भी सेटिस्फाइड है, असेट का टोटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर है। तो किसी भी ट्रांजेक्शन में, ये तो मैंने छोटे से 2 एग्जांपल दिए, आगे हम इस पूरा चैप्टर में ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और अकाउंटिंग इक्वेशन में ये चीज़ हम प्रूव करेंगे कि हर ट्रांजेक्शन से असेट, लायबिलिटी और कैपिटल का टोटल इक्वल आता है। तो आज केवल हम इसके मीनिंग की बात कर रहे हैं। द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? रिलेशनशिप बिटवीन द असेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। कि अकाउंटिंग इक्वेशन इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप बताती है कि किसी भी ट्रांजेक्शन को करने के बाद आपकी असेट का टोटल आपकी लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के बराबर होगा। भाई सिंपल सी बात यह है कि जब मेरे बिजनेस में कोई असेट बनेगी तो असेट बनने से या तो मेरे बिजनेस में कुछ लायबिलिटी भी बनेगी, कुछ कैपिटल बनेगी। लायबिलिटी तब बनेगी जब मान लो असेट आपने उधार पे खरीदी, और कैपिटल तब बनेगी जब मान लो वो बिजनेसमैन ने ही कुछ पैसा लगाया हो
या बिजनेसमैन से आप कुछ पैसा ले रहे हो, तो इस वजह से अगर आपकी असेट लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है तो आपका टोटल हमेशा सेम आएगा। असेट का टोटल लायबिलिटी कैपिटल के टोटल के इक्वल आएगा। यही हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करना है कि इन तीनों के बीच ये रिलेशनशिप हमेशा रहेगी। ये रिलेशनशिप ये है, असेट का टोटल लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के बराबर होगा। ये रिलेशनशिप है और ये हमें प्रूव करना है। इसी को हम कह रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। और इसी बेस पर हम कहते हैं इट इज़ द फाउंडेशन फॉर डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम इसी के बेस से बना है। जो क्या कहता है मैं डबल एंट्री सिस्टम की, फॉर ईच ट्रांजेक्शन टोटल डेबिट इक्वल्स टू टोटल क्रेडिट। हमेशा डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर होगा। ये इसी ट्रांजेक्शन के बेस पर, इसी इक्वेशन के बेस पर, इसी रिलेशनशिप के बेस पर हम कहते हैं। क्योंकि किसी भी ट्रांजेक्शन से अगर कोई असेट बढ़ रही है या कम हो रही है तो इफ़ेक्ट इन पर भी आ सकता है, और इफ़ेक्ट ऐसा ही आएगा कि हमेशा ये इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन इस तरह से एक्सप्रेस होती है कि असेट का टोटल लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के बराबर होगा। एक फॉर्मूला भी बन गया हमारे पास ये कि असेट्स का फॉर्मूला क्या हो गया, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इसी तरह मान लीजिए अगर हम लायबिलिटी का फॉर्मूला निकालना चाहें इस अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पर, तो लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा कि कैपिटल को मान ले जाओ असेट माइनस कैपिटल। इसी तरह अगर हम कैपिटल का फॉर्मूला बनाना चाहें तो कैपिटल का फॉर्मूला बन जाएगा क्या कि कैपिटल निकालनी है तो असेट में से लायबिलिटी उधर ले जाओ। दो चीज़ें तो हमें पता होंगी, एक चीज़ हमें निकालनी होगी, तो ये भी चीज़ें हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो हम अगली क्लास में कर ही लेंगे। अभी सिर्फ आप इस रिलेशनशिप को समझिए, ये फॉर्मूले को ध्यान रखिए, इस इक्वेशन को समझिए कि ये इक्वेशन जो है, एक जैसे छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूँ कि असेट्स हमें फाइंड आउट करनी है इफ़ लायबिलिटी 5 लाख है किसी बिजनेस में और कैपिटल जो है वो 8 लाख है, तो असेट कितनी होगी? सिंपल सी बात है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल ही फॉर्मूला है। लायबिलिटी है 5 लाख और कैपिटल है 8 लाख, तो टोटल हो गया 13 लाख। ये आपकी असेट है। इसी तरह हो सकता है कि मान लीजिए आपको कहा गया कि लायबिलिटीज़ 10 लाख है और असेट जो है वो 15 लाख है, तो बताओ कैपिटल कितनी होगी? ऐसे कुछ छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? असेट माइनस लायबिलिटी, इसी इक्वेशन के बेस पर। अब कैपिटल निकालनी है तो असेट में से लायबिलिटी लेस कर देंगे। तो असेट्स हमारी कितनी थी? 15 लाख, लायबिलिटी 10 लाख, तो कैपिटल हो गई 5 लाख। ठीक है, इसी तरह लायबिलिटी 10 लाख है और या मान लीजिए असेट्स 10 लाख है और जो है कैपिटल हमारी 6 लाख है, तो बताओ लायबिलिटी कितनी होगी? तो सिंपली लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू, अब लायबिलिटी निकालनी है तो असेट माइनस कैपिटल कर देंगे। 10 लाख माइनस 6 लाख इज इक्वल्स टू 4 लाख। 4 लाख क्या आ गई आपकी? लायबिलिटीज। क्लियर है? अब ये तो हो गई इनकी रिलेशनशिप, हमने समझी क्या है। अब जब एक क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें हम, जैसे हमने जर्नल एंट्री में बिजनेस के ट्रांजेक्शन लिए थे, सारे गुड्स परचेज किया, सेल किया, ये एक्सपेंस हुआ, ये असेट खरीदी, ये बेची, वही ट्रांजेक्शन लेकर हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम ये प्रूव करेंगे कि असेट का टोटल लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। ठीक है, और इसका क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। हमारी आज की क्लास में हमने सिर्फ इस चैप्टर के बारे में सीखा कि चैप्टर क्या है और जो है इसमें इक्वेशन क्या होती है और इक्वेशन कैसे हमको प्रूव करनी होती है। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगले लेक्चर में लेंगे। सो आज के लिए हम इतना ही लेते हैं। थैंक यू।